हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता क्या है। ये म्यूटेशन म्यूट होना। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि एक म्यूट जो का ऑप्शन आता है, एक म्यूट का बटन होता है, जिससे क्या होता है, मान लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो म्यूट का बटन दबाने से क्या होता है कि आप उसके आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं या आप अपने आवाज़ को उसको सुनने से रोक सकते हैं। म्यूट मतलब रोकना, बंद करना। इतना तो हम जानते ही हैं कि म्यूट मीन्स क्या होता है, रोकना। अब चूंकि जेनेटिक पढ़ रहे हैं और ह्यूमन के बॉडी के अंदर हम म्यूट जान रहे हैं तो इसमें क्या म्यूट होता है? म्यूट जेनेटिक मटेरियल में म्यूट जो हो जाता है, कोई एक ब्लॉक हो जाना या किसी पार्ट का बंद हो जाना मीन्स जनरली अगर हम ये बोले कि म्यूटेशन क्या है इन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में क्या है, म्यूटेशन किसी एक पार्ट का काम करना बंद कर देना या फिर उसके फंक्शन में चेंज हो जाना। कुछ भी ऐसा एक्शन, कुछ भी ऐसा चेंजिंग जो कि नॉर्मल फंक्शन को चेंज कर दे, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन किसमें हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल में। और क्रोमोसोम और जीन, डीएनए, यही सब तो है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना ही जेनेटिक म्यूटेशन है। अब क्या किसमें होता है? अब ये सेल है, मान लीजिए कि ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम में अगर ये क्रोमोसोम है इस टाइप से, तो इसमें इस तरह कुछ प्रेजेंट रहता है। क्या? डीएनए प्रेजेंट रहता है। और अगर हम इसी डीएनए को यहाँ ओपन कर लें तो इसी डीएनए कुछ ऐसा डीएनए अगर रहे तो कुछ ऐसा पार्ट उसका जीन रहता है डीएनए के ऊपर। दैट मीन्स क्या कि इसी क्रोमोसोम के अंदर ही म्यूटेशन हो रहा है। भले कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो, यानी कि इसके क्वालिटी में, क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस आए पूरे क्रोमोसोम में। अगर पूरे क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहा है दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक है कि उसमें जीन में, डीएनए में चेंज होगा ही, क्योंकि क्रोमोसोम पूरा का पूरा बना किससे? डीएनए, जीन्स, यही सब से बना है। और हो सकता है कि क्रोमोसोम जैसा का वैसा है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। अब मान लीजिए कि पेंट हो रहा है आपके पूरे घर में, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम क्या है? उसका पूरा का पूरा घर है। पूरा का पूरा घर अगर आपका ब्लू कलर से कलर हो रहा है, पेंट करवा रहे हैं ब्लू कलर से, दैट मीन्स क्या? ऑटोमेटिक है पूरा घर में रूम भी आ रहा है, आपके एक एक रूम भी आ रहा है। तो अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका रूम यानी कि डीएनए, जीन्स, ये सब क्या है, इसमें भी ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। लेकिन जब जीन यानी सिर्फ और सिर्फ आप एक कमरे को कलर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा घर चेंज नहीं हो सकता है। तो क्रोमोसोम में जो चेंजेस आता है वो क्या होता है कि वो जीन और डीएनए के साथ चेंजिंग आता है। लेकिन अगर जीन और डीएनए में चेंजिंग आता है तो वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम चेंज नहीं करता है, लेकिन चेंजिंग उससे भी आता है। डिफरेंस तो दिख ही जाएगा कि आप एक रूम को येलो, एक रूम को ब्लू कर रहे हैं तो रंग बिरंगा लगेगा वो देखने में, तो चेंजिंग तो आएगा ही, नॉर्मल तो वो दिखेगा नहीं। तो चेंजिंग इस टाइप से होता है कि ये शेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग होना, कुछ ऐसा चेंजिंग होना जिससे नॉर्मल कंडीशन जो है वो इफेक्टेड हो, वो नॉर्मल कंडीशन चेंज हो जाए, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन बॉडी में होता क्यों है? म्यूटेशन होने से क्या होता है? चेंजिंग हो गया तो क्या हो गया? चेंजिंग होने से क्या होता है कि हम जानते हैं, इतना हम जान चुके हैं अब तक कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर जो डीएनए है यानी कि ये डीएनए, इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए कुछ इस टाइप से बनता है। एमआरएनए, मान लीजिए ये एमआरएनए बना, डीएनए से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। यही एमआरएनए जो क्या है, इस यही एमआरएनए में कुछ कोड होता है जिससे कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए इससे एमिनो एसिड, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और आरएनए से फिर इस टाइप से एमिनो एसिड का चेन बनता है और ये पूरा का पूरा चेन मिलके प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग के बॉडी में?
प्रोटीन से हर एक फंक्शन जो है वो चलता है, चाहे आपका डाइजेशन हो, एंजाइमेटिक, एंजाइम के अलावा क्या हो सकता है, एंजाइम आपके बॉडी में तभी डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, बाकी सारा सिस्टम चल रहा है आपका। और उसके बाद नेल हुआ, हेयर, स्किन कलर, आई का फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट काम जो है वो प्रोटीन के बिना नहीं हो सकता है। तो अगर प्रोटीन ही इफेक्टेड, मान लीजिए अगर डीएनए का ये वाला पार्ट इफेक्टेड हो गया तो एमआरएनए भी ये इफेक्टेड आएगा, एमआरएनए भी ये इफेक्टेड ही बनेगा। अगर ये वाला पार्ट खराब हो गया डीएनए का तो ये वाला भी पार्ट खराब हो जाएगा, आरएनए का भी ये पार्ट खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इतना दूर से जो तीन कोड से जो हम एक एमिनो एसिड बनाते हैं, यानी कि अगर ये एमआरएनए है तो तीन को हम एक कोड इस टाइप से हम पढ़ते हैं इस कोड को, जैसे ATCG कुछ इस टाइप से लिखा हुआ अगर रहता है तो हम तीन को पढ़कर एक एमिनो एसिड बनाते हैं। ये एक एमिनो एसिड हुआ, ये एक एमिनो एसिड हुआ और ये आपस में जुड़ते हैं। मान लीजिए अगर जिस डीएनए से ये एमआरएनए बना वहाँ इसका ये वाला पार्ट खराब था, जिससे क्या ये वाला खराब बन गया, ये वाला पार्ट एमआरएनए का खराब बना, मतलब डिफेक्ट वाला बना, तो क्या हुआ, ये एमिनो एसिड तो नॉर्मल नहीं बना जैसा बनना चाहिए था। जैसे हेयर कलर के लिए या फिर स्किन कलर के लिए जैसा प्रोटीन का जरूरत था वैसा बन नहीं पाया। ये दोनों तो ठीक है, हेयर कलर के लिए या फिर स्किन कलर के लिए जो चाहिए था, जो प्रोटीन चाहिए था, ये दोनों नॉर्मल बना कि हाँ ये सपोर्ट करेगा कि कौन सा कलर बनना चाहिए। लेकिन चूंकि डीएनए के खराब जीन से ये बना है, ये तो क्या करेगा, ये किसी और काम के लिए बना है, तो ये परफेक्ट चेन तो हुआ नहीं। जब तक कि आपका टोटल फंक्शन सही नहीं हो, टोटल चेन सही नहीं हो, मान लीजिए कि कोई ऐसा कि मोतियों का माला सोच रहे हैं कि उसमें वाइट सारे मोती हैं और उसमें से एक रेड घुसा दे तो वो ऑटोमेटिक वो देखने में अजीब लगेगा। तो उसी टाइप से यहाँ भी अमीनो एसिड के जो ये चेन्स बन रहे हैं, इसमें अगर एक भी चेन खराब, अगर एक भी बीच जो है वो खराब, मतलब एक भी अमीनो एसिड अगर खराब हो जाए, ये मान लीजिए खराब है, तो क्या होगा, प्रोटीन वो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। यहाँ बनना चाहिए था स्किन हेयर कलर के लिए, लेकिन बन जाएगा क्या चीज, किसी और चीज के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, हेयर कलर खराब हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो गंजा हो जाए उसको हेयर कलर के लिए, या फिर हेयर को उगाने के लिए जो अच्छा प्रोटीन बनना चाहिए था वो बना नहीं। तो म्यूटेशन से डिजीज काउज हो क्यों होता है वो हम यहाँ समझे। अब हम देखते हैं क्या म्यूटेशन से हमेशा ही खराब चीज होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता है। मैक्सिमम केस में हो जाता है कि म्यूटेशन से कुछ ना कुछ डिजीज ही काउज होता है। ज़्यादातर डिजीज जो है वो म्यूटेशन के कारण ही हम देखते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो जेनेटिकल यानी कि पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, तो वो सब होते हैं जेनेटिकल डिजीज जो म्यूटेशन के कारण होता है। लेकिन म्यूटेशन कभी कभी जैसे कुछ चेंजिंग अच्छा होता है, कुछ चेंजिंग से कोई नया जीव बन जाता है, वो वैसा म्यूटेशन, जैसे कि मान लीजिए इस प्रोटीन से हेयर कलर बनना चाहिए था ब्लैक, लेकिन एक जीन के खराब हो जाने के कारण जो एमिनो एसिड बना वो क्या क्या कर दिया, ग्रीन कलर का बना दिया, नेचुरल हेयर कलर, तो वो तो अजीब हुआ, वो तो डिफरेंट एक करेक्टर हुआ। तो इवोल्यूशन में एक और ऑर्गेनिज्म बना, क्या इंसान क्या है, नेचुरल ग्रीन कलर के हेयर वाला है, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इवोल्यूशन में म्यूटेशन कहीं कहीं अच्छा रोल भी प्ले करता है, और लेकिन ज़्यादातर केस में ये डिजीज इशू करता है। तो अब हम देखते हैं टाइप क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देख चुके हैं। म्यूटेशन, अच्छा म्यूटेशन जो है वो कौन सा साइंटिस्ट जो पहले दिखाए थे कि म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइप होता है, वो थे ह्यूगो डी वेरिस 1901 में। उन्होंने बताया था कि ये म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का जनरली टाइप यहाँ तो हम देख ही चुके हैं कि म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, क्रोमोसोम में होगा या फिर जीन में होगा। जीन में होगा तो डीएनए में जीन कहाँ होता है, जीन कहाँ होता है, ये है डीएनए, तो इस पार्ट को ही हम जीन बोले। जो डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसी को जीन बोलते हैं। अगर यही है जीन, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कोड करता है, एमआरएनए जो बनाएगा यही तो कोड करेगा, यही तो पार्ट है वो जो एमआरएनए को बताता है क्या चाहिए, ये अमीनो एसिड तुमको बनाना है, ठीक है। तो अगर जीन में चेंजिंग आ रहा है तो ऑटोमेटिक डीएनए में ही चेंजिंग आ रहा है, बस उसको हम छोटे से बोल रहे हैं
कि एक एक कमरा जो है वो क्या हो रहा है, ब्लू कलर से हम रंग रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा घर जितना भी कमरा है उस सारा का सारा ब्लू रंग से हम रंग रहे हैं, यही बात है। तो डीएनए के बारे में बोले या फिर जीन के बारे में बोले, बात तो एक ही है। तो जनरली जेनेटिक मटेरियल में हम दो ही टाइप का म्यूटेशन पढ़ते हैं, एक क्रोमोसोमल और एक जीन। क्रोमोसोम में 2 टाइप से म्यूटेशन होता है, एक तो उसके क्वालिटी में चेंज और दूसरा क्या उसके क्वांटिटी में चेंज। क्वालिटी मीन्स कि वो कैसा है, क्वालिटी किसको बोलते हैं, क्वालिटी वो चीज का वो इंटरनली या फिर वो है कैसा, और क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि वो उसका कितना नंबरिंग में उसका चेंजिंग नंबर कितना है। क्रोमोसोम ऐसे न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में कितना होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और 1 पेयर 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोमल होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में म्यूटेशन 2 टाइप से होता है, एक तो होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी कि क्वांटिटी में, या बोले कि क्वांटिटी मीन्स नंबर में चेंज। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, बढ़ गया 1 नंबर या 2, पेयर में होता है वो, एक पेयर में 2, एक पेयर में 2, एक पेयर में 2, ऐसे करके होता है। 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। तो किसी क्रोमोसोम के जो पेयर्स, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में बढ़ जाना, ठीक है, जनरली इतना नंबर में बढ़ जाना या घट जाना, यही तो है क्वांटिटी सिर्फ बढ़ेगा ही तो नहीं घटेगा भी। तो पहला क्रोमोसोम का टाइप देखते हैं, ये दोनों ही क्रोमोसोम का ही है, तो ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्रोमोसोम 1 में हम देखेंगे क्वांटिटी में चेंज में सबसे पहला है पॉलीप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी, जिसमें हम देखते हैं कि इसके नंबर में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बढ़ता है या फिर घट जाता है। इसमें पहला टाइप है मोनोसोमिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, किसी 1 क्रोमोसोम का नंबर में घट जाना, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है इसमें। मोनोसोमिक में लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम मीन्स क्या, 46 नॉर्मल कंडीशन में 46 होता है, उसमें से एक माइनस अगर एक क्रोमोसोम घट जाता है तो वो क्या होता है 45 आ जाएगा। 45 नॉर्मल नहीं हो सकता है, किसी नॉर्मल ह्यूमन का 46 होना चाहिए, और अगर उसका 45 है तो कुछ ना कुछ तो उसमें आएगा ही बीमारी। वो बीमारी का नाम क्या है, वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वो सिंड्रोम जब हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ देखते हैं म्यूटेशन होने से क्या क्या हो सकता है। लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम मीन्स 1 क्रोमोसोम जब घट जाता है, इस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम होता है, उसको मोनोसोमिक बोलते हैं। उसके बाद है नलीसोमिक, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, जब 2 क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, जैसे 46 नॉर्मल कंडीशन में होता है, उसमें से 2 घटा तो कितना 44 क्रोमोसोम, नॉर्मल से तो ये घट गया 2 क्रोमोसोम, तो इसे नलीसोमिक कहते हैं। उसके बाद ट्रायोसोमिक जो है उसमें 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है बढ़ेगा नहीं, क्वांटिटी सिर्फ बढ़ेगा ही तो नहीं, घट भी तो सकता है। तो अब तक मोनोसोमिक और नलीसोमिक में हम देखें कि घट रहा है, जबकि ट्रायोसोमिक एंड टेट्रासोमिक में बढ़ेगा। ट्राइसोमिक में क्या होगा, 46 + 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 47 क्रोमोसोम, मतलब 47 क्रोमोसोम यहाँ होता है। और टेट्रा क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 46 नॉर्मल कंडीशन में एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम आ जाता है, तो 48 क्रोमोसोम हो जाता है। जो कि क्या, ये ऐसे क्रोमोसोम का इंक्रीज या डिक्रीज होना दोनों ही कंडीशन में ह्यूमन को जो है वो डिजीज ही कॉज करता है, इफेक्ट जो है वो बैड इफेक्ट ही करता है, ऐसा नहीं कुछ अच्छा होता है। जितना भी म्यूटेशन ये सब हो रहा है, बढ़ना या क्रोमोसोम का नॉर्मल कंडीशन से घटना, हर कंडीशन में क्या होता है वो इफेक्टेड ही होता है, बैडली इफेक्टेड ही होता है। फिर अच्छा, ये है बी, ये है क्रोमोसोम के क्वालिटी में चेंज। इसके क्वालिटी में चेंज होने से क्या होता है, क्वालिटी मीन्स कि नंबर तो उतना ही रहेगा, जितना 46 क्रोमोसोम है उतना ही नंबर रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वो जो नंबर है वो सेम रहने के बाद भी उस क्रोमोसोम, जैसे उसका रंग बदल जाना, किसी होता है ना एक ही झुंड में सारे के सारे मान लीजिए सिप ही है, लेकिन कुछ बड़े वाले हैं, कुछ छोटे वाले भी हैं, तो उस टाइप से यहाँ क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन उसके क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। कुछ उसके टाइप हैं जिसमें से 2
मेन है। एक तो है इंट्रा क्रोमोसोमल और दूसरा है इंटर क्रोमोसोमल। ये दो टाइप है उसका। इंट्रा क्रोमोसोमल में है डिफिशियंसी, डिलीशन एंड इन्वर्सन। ये 3 टाइप है इंट्रा क्रोमोसोमल का। अच्छा, डिफिशियंसी में क्या होता है, इसमें इमेज इतना क्लियर है कि आप ना भी सिर्फ इसको एक बार एक झलक देखने की जरूरत है और ये अपने आप याद हो जाएगा। डिफिशियंसी में क्या होता है, ये रहा नॉर्मल एक क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम है। अच्छा, तो इंट्रा क्रोमोसोमल को याद रखने का क्या तरीका है, इंट्रा क्रोमोसोमल जो होता है वो एक सिंगल क्रोमोसोम में, मतलब उसको दूसरे से कोई फर्क नहीं है, भले ही होमोलोगस, होमोलोगस किसको बोलते हैं, जब दो क्रोमोसोम मतलब जोड़े में जो दोनों क्रोमोसोम है वो सेम है, वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर में प्रेजेंट दोनों क्रोमोसोम सेम है तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता अपने पार्टनर से, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो अपने पार्टनर है उसका एक और पेयर में, उससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको बस मतलब एक ही क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम में आने वाले चेंजिंग को जो है हम इंट्रा क्रोमोसोमल के अंदर पढ़ते हैं। जबकि इंटर क्रोमोसोमल क्या होता है, इसमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो दो होता है, एक्चुअली क्या होता है इसमें दो ही, ये होमोलोगस दो क्रोमोसोम को ही डिफेक्ट होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम में इफेक्ट होता है और इसमें डबल क्रोमोसोम में होता है। तो इसमें देख के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं इसका डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्या होता है, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसके बाद क्या हुआ, ये टूट गया यहाँ, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ टूट गया, आधे से टूट गया। उसके बाद ये टुकड़ा कहाँ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से जाके मिलता नहीं है। लेकिन ये टूटा हुआ क्रोमोसोम है तो क्या जो जीन प्रेजेंट होगा यहाँ क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होगा ये तो चला गया, तो ये कंप्लीटली एक चेन तो बना नहीं पाएगा, डिफिकल्ट तो हुआ प्रोटीन बनाने में। तो ये क्या हुआ, एक डिफिशियंसी म्यूटेशन है, इसमें ऐसा म्यूटेशन होता है। डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ज्वाइंट हो गया, लेकिन बीच वाला पार्ट हट गया, ये डिलीट हो गया। ये डिलीट हुआ जो ये वाला पार्ट, इसमें जो डीएनए में जो जीन प्रेजेंट था वो तो हट गया, वो तो फिर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो क्या प्रोटीन का एक परफेक्ट चेन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, जिसके कारण इसमें डिजीज आएगा। फिर आता है इन्वर्सन, मतलब अब तक क्या हो रहा है, सिंगल अभी तक भी क्या हो रहा है, सिंगल ही क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है, कोई दूसरा हम देख नहीं रहे हैं जो ये वाला टुकड़ा है किसी और में जाके मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। फिर क्या है इन्वर्सन, इन्वर्सन में भी ये टुकड़ा पूरा कंप्लीटली अच्छा नॉर्मल है, फिर ये क्या हुआ, आधा टुकड़ा जो है वो पर ब्रेक डाउन हो गया उसका क्रोमोसोम का। फिर क्या हुआ कि ये वाला जो टुकड़ा है उसका ये उल्टा, जैसे कि सर है और ऐसे उल्टा जाके इसके साथ अटैच हो गया। तो आप बोलेंगे एक ही क्रोमोसोम का तो है, वो ब्रेक डाउन हुआ उसी पे चिपक गया तो क्या फर्क हो गया, फर्क पड़ा। जो जीन यहाँ होना चाहिए, मतलब मान लीजिए यहाँ ए बी सी इस टाइप से जीन होना चाहिए था, यहाँ डी था, तो अब जो ये उल्टा चिपकने के कारण क्या होगा, ए बी सी तक तो ठीक रहेगा, मान लीजिए यहाँ सी यहाँ डी था, लेकिन अब डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, तो जीन तो चेंज हो गया ना, जीन का सीक्वेंस तो चेंज हो गया क्योंकि ये उल्टा लटक गया, ऐसे उल्टा जाकर उस पर अटैच हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्वांटिटी में चेंज हो रहा, क्या इसमें कभी भी क्वालिटी में चेंज हुआ, सॉरी ये क्वालिटी में चेंज हुआ, क्वांटिटी में चेंज तो इसमें हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है क्वालिटी में चेंज हो रहा है, क्या क्वांटिटी में चेंज हुआ, नंबर इसका चेंज हुआ, जितना था उतना ही है सब में, भले ही कोई घट गया थोड़ा सा लेकिन नंबर तो बढ़ा या घटा नहीं है। अब हम देखते हैं इंटर क्रोमोसोमल क्या होता है। इंटर क्रोमोसोमल में 2 क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, जैसे इसका एक टाइप है इंटर क्रोमोसोम का क्या है इंजर्शन। इंजर्शन क्या होता है, इंजर्शन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक जोड़े में है और ये जोड़े का एक वाला क्रोमोसोम, पहला ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम, पहला वाला क्रोमोसोम जो वो टूटा और दूसरे वाले क्रोमोसोम में यानी ये अभी नॉर्मल है, फिर क्या हुआ कि ये तो आधा टुकड़ा रह गया, लेकिन ये जो कंप्लीट पूरा था नॉर्मल कंडीशन में इसका टूटा हुआ टुकड़ा इसके ऊपर अटैच हो गया, तो इसमें क्या फर्क हुआ होगा, तो इससे जो चेन बनेगा एमिनो एसिड का यानी प्रोटीन बनने के लिए, तो क्या होगा ये कंप्लीट चेन होगा, ये आधा होगा इस टाइप से, जो बनना चाहिए था 4 बीच वाले मतलब 4 एमिनो एसिड वाले वो क्या बनेंगे अब 3 एमिनो एसिड, और इससे जो बनना चाहिए था 4 अब क्या बनेगा 5 बनेगा, क्योंकि इसका खुद का 4 और इसका 1 इस टाइप से बनेगा।
है ना। तो ये नॉर्मल हुआ ना तो ये नॉर्मल हुआ, दोनों का दोनों जो है वो डिफेक्ट अमीनो एसिड का चेन बनेगा। तो इस कंडीशन में भी डिजीज होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये एक होमोलोगस है, अच्छा होमो, ये रहा होमो, ये भी होमोलोगस है। इसमें इसी टाइप से होता है कि इसका एक पार्ट जो है वो कट गया और दूसरे में जाके ये जो इस कंडीशन में क्या हुआ, इंसर्शन में अपने ही पार्टनर के ऊपर जाके उसका टुकड़ा चिपका था। लेकिन इसमें क्या होगा, ना तो खुद के ऊपर ये वाला कटा हुआ टुकड़ा चिपका के और ना तो अपने पार्टनर पर। ये क्या हुआ, ये तो कटा हुआ टुकड़ा यही दोनों है, ये आधा कटा हुआ रह गया, ये जैसे था वैसे ही नॉर्मल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका कटा हुआ ये वाला जो टुकड़ा है वो जो जाकर किसी और जोड़े में एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, मतलब अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और क्रोमोसोम में। तो डिफेक्ट तो हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो इससे क्या होता है, इस टाइप के म्यूटेशन से डिजीज होगा ही, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशन है ना, ये नॉर्मल जो चेन बनना चाहिए था वो तो बना नहीं, तो डिजीज तो होगा ही। ये दोनों, ये जो है क्रोमोसोम का म्यूटेशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जीन में, इसमें हम क्वालिटी देख चुके हैं, क्वांटिटी देख चुके हैं। अब हम आते हैं जीन में कि जीन में म्यूटेशन क्या होता है। जीन तो हम देख चुके हैं कि डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कोड करता है एमआरएनए को, उसे हम जीन कहते हैं। उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है वो अब देखते हैं इसमें। अब हम जीन का म्यूटेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्रोमोसोम के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है डीएनए। तो ये है डीएनए, क्योंकि हम इसको एक बार देख चुके हैं फिर भी। और इसके अंदर वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है वो क्या है, ये जीन है। तो सिंगल स्ट्रैंड, इसको पहले सिंगल स्ट्रैंड कर देते हैं डीएनए को इस टाइप से। अच्छा, इसके मतलब खोल दिए इसके चेन को, सिंगल स्ट्रैंड नहीं करते हैं, खोलते हैं। इस टाइप से कोड रहता है डीएनए में, बस इस चेन को खोले हैं। ये जो डबल स्ट्रैंड लपेटा हुआ है उसको बस खोल के प्लेन किए और कुछ नहीं। इस टाइप से कोड होता है इसमें A, T, C, G। यूरासिल इसमें नहीं होता है क्योंकि वो आरएनए में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। फिर A है, T है, C है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। A के साथ हमेशा डबल स्ट्रैंड से T बाइंड करता है, T से A हमेशा डबल स्ट्रैंड से बाइंड करता है, C से हमेशा ही G बाइंड करता है ट्रिपल बाउंड से, और C से G, फिर ट्रिपल बाउंड से, डबल बाउंड से T से डबल बाउंड से बनेगा एडेनिन, फिर C से G। इस टाइप से ये है डीएनए का खोला हुआ चेन। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका जीन है डीएनए का, ये रहा जीन, मतलब डीएनए और भी लंबा है, ऐसा नहीं है कि इतना ही खत्म है, और भी लंबा है। इधर भी कोडिंग है, इधर भी कोडिंग है, लेकिन हम उतना ही पार्ट को देखते हैं जितना कि जीन है। हम जीन म्यूटेशन देख रहे हैं, इसमें क्या चेंजिंग आता है। एक आता है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट मीन्स अब नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, पॉइंट मीन्स किसी एक पॉइंट पर चेंजिंग आना, पूरा का पूरा चेंजिंग नहीं हो रहा, इसमें बस एक पॉइंट पे चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और हम जानते हैं कि एमिनो एसिड को कोड करने के लिए तीन कोड को पढ़ा जाता है, ऐसे तीन को ATG से मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड बना, और CTA से एक एमिनो एसिड बना, ये चेन बना इस टाइप से पॉइंट म्यूटेशन से। मान लीजिए यहाँ एक एमिनो एसिड बना और यहाँ एक एमिनो एसिड बना, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन कैसे होगा, पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा, जब एक A, मान एक सिर्फ A ही नहीं हो सकता, कोई भी एक जो नाइट्रोजनस बेस है, इसे हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, ATCG, ये सब नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जो कि मान लीजिए कोई A नाइट्रोजनस बेस को एक्स्ट्रा इसमें आ जाए, कोई एक कोड जो है एक्स्ट्रा आ जाए इसमें, तब क्या होगा, मान लीजिए इस जीन में कोई एक A एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि ये तीनों को हम पढ़े, ये तीनों को हम पढ़ रहे थे। अब क्या होगा, ये तो एमिनो एसिड नॉर्मल बनेगा जैसे पहले बन रहा था, लेकिन GAT से जो ये एमिनो एसिड बना, GAT से जो ये एमिनो एसिड बन रहा था,
तो हम इसको गैप इसको छोड़ के स्किप करके तो इसको पढ़ नहीं सकते हैं। हमको 3 कंटिन्यूअस नाइट्रोजनस बेस से ही एक अमीनो एसिड मिल सकता है, कंटिन्यूअस। हम किसी को जो है उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से अब हमको क्या से इसमें तो नॉर्मल कंडीशन आएगा, लेकिन GAA अब हमको जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो गया है, यहाँ आके ये ए आके घुस गया है इसके जगह पर, टी के जगह पर। तो अब यहाँ जो इसके जगह पर ये रिप्लेस करके क्या बना देगा, यहाँ जो एमिनो एसिड बनाएगा वो बनाएगा GAA। तो क्या मान लीजिए यहाँ जो GAT वाला एमिनो एसिड था और यहाँ GAA वाला जो इसके जगह पर आ गया, तो चेंजिंग तो हुआ, चेंजिंग तो हुआ। मतलब प्रोटीन में चेंजिंग आना मीन्स म्यूटेशन होगा ही। जो प्रोटीन का नॉर्मल कंडीशन था बनाना कुछ और था, और उसमें अलग अलग एमिनो एसिड आ जाने के कारण वो प्रोटीन का कैरेक्टर ही चेंज हो गया, वो अब कोई और फंक्शन करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन तो अब बॉडी का रहेगा नहीं, वो तो डिफेक्ट होगा ही कुछ ना कुछ। तो जो GAT बनना चाहिए था एक पॉइंट के आ जाने से, मतलब एक कोई पॉइंट, कोई एक नाइट्रोजनस बेस के आ जाने से जो ये चेंजिंग हुआ, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो क्या हमेशा ऐड ही होने से ये चेंजिंग होगा? नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये G यहाँ से चला जाता, तब क्या होता, ये एमिनो एसिड तो नॉर्मल बनता, लेकिन इसको कोड करने के लिए T नहीं होता। क्योंकि तब अगर मान लेते हैं A अगर नहीं आता है, A अगर नहीं आया और G चला गया, तब क्या हम कोड कर पाएंगे? तब ये वाला तो एक एमिनो एसिड नॉर्मल बनेगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसमें 3 कोड तो हमको मिल ही नहीं रहा है एक जीन में। तो एक ही अमीनो एसिड बन पाएगा, दूसरा बन ही नहीं पाएगा, तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं परफेक्ट। तो या तो एक पॉइंट, एक नाइट्रोजनस बेस का चले जाना, या फिर एक नाइट्रोजनस बेस का आकर एक पॉइंट में, एक सिर्फ पॉइंट में आकर चेंजिंग कर देना, रिप्लेस करता है। एक्चुअली क्या करता है, पॉइंट म्यूटेशन में रिप्लेस करता है, वो घुसता नहीं आके। जैसे टी को हटाकर ए आ गया, ठीक है, सी को एक्चुअली वो शिफ्ट नहीं करता है। ये जो है ए, इसको अच्छा यहाँ टी था ना, ए यहाँ था, यहाँ जो टी था इसको रिप्लेस करके ए आया था, इसको रिप्लेस करके ए जो आया, तो जो ए से बनना चाहिए था, मतलब CAT से बनना चाहिए था, या फिर यहाँ जी इसको करते हैं GAT से। ये तो नॉर्मल कंडीशन था, ये कौन सा है, ATC वाला। ATC वाला तो एमिनो एसिड नॉर्मल बना, लेकिन जो यहाँ GAA बनेगा, जबकि पहले क्या बना था, GAT बना था। मीन्स क्या होता है, इसमें कोई एक नाइट्रोजनस बेस का चले जाना या फिर रिप्लेस करता है। ये क्या करता है, एक जगह पर ये जो चला जाता है, तो मतलब उसकी जगह पर कोई और आएगा, मतलब नंबर चेंज नहीं होता है जीन का नंबर चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे एक नाइट्रोजनस बेस गया, मान लीजिए कि ये अगर T गया, उसके जगह पर A आ गया, या फिर C आ गया, या फिर G आ गया, तो एमिनो एसिड का कैरेक्टर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई और आके बीच में बैठ गया, ऐसा नहीं है। कोई एक सीट खाली करेगा तभी कोई आकर बैठेगा, यही है पॉइंट म्यूटेशन। अब आते हैं हम फ्रेम शिफ्ट। तो उसमें हम देखे थे क्या कि वो चेंजिंग जो है ATCGAT, एक कंडीशन देखते हैं कि इसमें ये तीनों को हम, ये एक जीन है जिसमें ये तीनों को हम कोड कर रहे हैं। पॉइंट म्यूटेशन में क्या देख रहे थे कि मान लीजिए एक एमिनो एसिड ये बना, जिसमें ATC वाला ये एक एमिनो एसिड बना, और दूसरा क्या बन रहा है, GAT। ये पॉइंट म्यूटेशन में हम देखे कि T को जब रिप्लेस करके मान लीजिए A आ गया, तो अब इस नॉर्मल कंडीशन में GAT वाला बन रहा था, लेकिन अब म्यूटेशन के बाद क्या बनेगा, GAA वाला बनेगा, मतलब इसका जगह ये ले लिया। तो बनना ये चाहिए था, आना जो इस एमिनो एसिड के जो इसका हार जो है, इसमें जो बीच आना चाहिए था, वो यहाँ मान लीजिए ब्लू कलर का आना चाहिए था, ब्लू आना चाहिए था, और यहाँ ब्लैक आ रहा था पहले, लेकिन अब चेंजिंग के कारण यहाँ व्हाइट आ गया, तो चेंजिंग तो हुआ, वो तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। ये है पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन फ्रेम शिफ्ट कैसा होता है, फ्रेम शिफ्ट को हम देखते हैं वो कैसा होता है। इसमें
कोई एक रिप्लेस नहीं करता किसी को, मतलब कोई उठेगा तभी कोई बैठेगा ऐसा नहीं है। ये जबरदस्ती वाला नाइट्रोजनस बेस है जो अपने आप आके घुस गया है, कि हमको किसी को खाली नहीं करना है, हम अपने आप आके बैठ जाएंगे, हमको किसी को खाली करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का फ्रेम शिफ्ट होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या बना था, ATC बन रहा है, और इसके साथ पहले क्या जुड़ा था, पहले नॉर्मल कंडीशन को देख लेते हैं। ये नॉर्मल है GAA, ये है नॉर्मल, ठीक है। जब हम A यहाँ कोई आ गया, A मतलब बिना किसी को रिप्लेस किए, किसी को हटाए, अपना एक तीसरा सीट बना लिया और बीच में आके बैठ गया। पॉइंट में क्या हो रहा था कि इसको हटाएगा तभी इसमें आके बैठेगा, जबकि इसमें क्या हो रहा है, कहीं भी आके A बैठ गया। तो अब क्या होगा, हम तीन को ही पढ़ सकते हैं, ये तो नॉर्मल होगा। फिर यहाँ से जब हम पढ़ने गए तो हम क्या देखे कि ये वाला जो यहाँ A था, अच्छा यहाँ T मान लेते हैं, बेटर रहेगा, इसको T मान लेते हैं। जो GAA वाला हम एमिनो एसिड बना रहे थे, अब हमको 3 जो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में घुस गया है, तो ये नॉर्मल है। जबकि अब म्यूटेशन के बाद क्या बनेगा, GAT वाला एमिनो एसिड बनेगा। तो ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये जबकि ये नॉर्मल है। तो इससे बनने वाला एमिनो एसिड के जैसे जो प्रोटीन बनेगा वो तो फॉल्ट वाला होगा, वो तो गलत एमिनो एसिड का चेन होगा, जिससे प्रोटीन भी खराब बनेगा और क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। इस चेंजिंग के कारण क्या होगा, ऐसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मीन्स ऐसा सोच लीजिए कि आप एक लाइन में, लंबे लाइन में खड़े हैं और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़े हैं लाइन में, जैसे 3 बेस्ट फ्रेंड है वो आपस में खड़े हैं और उसमें से कोई चौथा आदमी जबरदस्ती, कोई चौथा स्टूडेंट जो वो जबरदस्ती आके आप बेस्ट फ्रेंड के बीच में बैठ गया। आपको तो शिफ्ट तो करना होगा, शिफ्ट तो करना ही होगा, क्योंकि वो 3 आप लोग बहुत लाइन में जो है वो बहुत पास खड़े थे, लेकिन बीच में घुसने के कारण आपको थोड़ा शिफ्ट करना होगा, किसी को आगे किसी को पीछे। तो ये जो तीसरा घुसता है उसके कारण जो शिफ्ट होता है, ये जो शिफ्ट होता है इसीलिए इसका नाम फ्रेम शिफ्ट पड़ा। जबकि पॉइंट में क्या हुआ, हटाया बैठा। यही फर्क है पॉइंट म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। इसको हम जेनेटिक डिजीज में जो है उसको बेटर पढ़ेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है। इसमें हम देखें कि म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। डिजीज में हम इसको अप्लाई करेंगे कि जेनेटिक डिजीज में म्यूटेशन होने से क्या होता है, ये वाला म्यूटेशन होने से क्या होगा, ये वाला म्यूटेशन होने से क्या होगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए म्यूटेशन ये कंप्लीट हो गया कि होता क्या म्यूटेशन और किस किस टाइप का होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।